थे। और आज हमारे साथ में जो व्यक्ति है वो राजू जी चौथमल, राजीव गांधी विचार विकास मंच के महाराष्ट्र प्रभारी तथा महासचिव, उनका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। राजू जी, जैसे हमारी पुराने मुलाकात में चर्चा हुई थी जी, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब चौक है, हाँ उसको पुराने ज़माने में इरविन चौक कहा गया, हाँ उसके बारे में हमारी चर्चा चालू थी। जी, उस जगह से लेके काफ़ी विवाद चल रहा है, हाँ और अभी हमने देखा कि कोर्ट में भी वो केस लंबित है। तो इसी के बारे में फिर से एक बार हम आपके साथ में आए कि जनता को पता चले कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका इतिहास क्या है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और क्या इतिहास रहा है कि जो आज वो जगह विवाद में आई। बिल्कुल। विनोद जी, पिछली बार जब बताया अपनी बातचीत हुई थी, उस समय में हमने बाकायदा 2012 और 2016 महानगर पालिका, उस समय में राधा कृष्ण के पाके महानगर पालिका के ठहराव के अनुसार महापौर निधि पैसा जमा किया। उस जमीन के लिए जो पेट्रोल पंप के रूप में थी, जो कट्टानी की है, पेट्रोल पंप की जमीन खाली हुई लोगों के आदेश से। जब महानगर पालिका ने अधिग्रहण की प्रोसेस शुरू किया लार एक्ट के अंतर्गत, तो केस हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट में जाने वालों से कटाने को स्टे मिल गया। यानी जो लार एक्ट, जो अधिग्रहण की जो प्रोसेस है या उसका जो कानून है, उस कानून के उस प्रोसेस के रूप में हाईकोर्ट में से स्टे दिया गया। इसी बीच में नवनीत राणा और रवि राणा के कुछ राजनीतिक हितों को देखते हुए 50 लाख की निधि का मसला भी आया था। ये सब हमने पिछले एपिसोड में कवर किया, बताया विस्तार से। लेकिन एक्चुअल कैसा हो गया, वो जो ज़मीन है, वो ज़मीन का बैकग्राउंड जो है, जो पुराना इतिहास है, वो बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि वो ज़मीन है किसकी, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। लोग कहते हैं सरकार की ज़मीन है, कुछ लोग कहते हैं घटाली की है, कुछ लोग कहते हैं पेट्रोल पंप वाले की है, और उसमें दावे प्रतिदावे चलते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्मारक वहाँ पर स्थापित है 1972 से है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि दादा साहब गवई के प्रयत्नों से वो जमीन भी, वो स्मारक भी बना हुआ है, और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा भी स्थापित हुई है। तो 1972 की बात है। तो लोग कहते हैं कि 1972 बाबा साहब का स्मारक वहाँ पर है। लेकिन बाबा साहब का स्मारक एक्चुअल वहाँ पर एक स्टैच्यू जो है, जो प्रतिमा है ना, वो मेरे नॉलेज में अमरावती का इतिहास एक बुक है, जिसमें अमरावती का इतिहास पूरा लिखा है। 1927-28 में बाबा साहब अम्बेडकर जब अमरावती आए थे, तो उनके आने से पहले एक प्रतिमा वहाँ पर स्थापित की गई थी बाबा साहब अम्बेडकर की। वो बाकायदा फोटो है। इस वीडियो के जो हमारी जो वार्ता चल रही है ना, इसके बीच में वो फोटो डालूंगा 1927 का, कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा वहीं पर स्थापित है 1927 से। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा फेमस व्यक्तिमत्व होते हैं। और 1927 में जो 14 तड़ाव का जो आंदोलन हुआ था, पानी का सत्याग्रह जिसे कहते हैं, तो वो सक्सेस होने के बाद लोगों के मन में बाबा साहब की जो स्मृति है या यादें हैं, या बाबा साहब की जो महत्व है, वो उसी समय में जीते जी लोगों के मन में फिक्स हो गई थी। इसलिए उन्होंने उसी समय में प्रतिमा बनाई थी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वो 1927 का अगर प्रतिमा दिखती है, बाबा साहब की स्मारक दिखता है, स्टेचू दिखता है, और अभी जो हाल फिलहाल जो स्टेचू है इरविन चौक का, बाबा साहब अम्बेडकर चौक का, तो स्टेचू की जो हाइट है वो थोड़ी सी छोटी है। और जो पुरानी जो फोटो है, जो मैं इसमें डालूंगा, आपने वीडियो में देखना, वो हाइटेड है। तो जाहिर है कि बाबा साहब की प्रतिमा 1927 से ही वहाँ पर प्रस्तावित है। 1972 में बाकायदा बाबा साहब के नाम से PR कार्ड में उसकी उस जगह कहते हुए जो 1250 स्क्वायर फीट है, वो तो मैंने पिछली बार भी बताया था। मसला जो है वो है बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक के पीछे जो जगह है, जहाँ पेट्रोल पंप चलता था, वो जो जगह है 6600 स्क्वायर फुट, 6600 स्क्वायर फुट की जो जगह है, उसका मसला चल रहा है, डिस्प्यूट वो चल रहा है, हाईकोर्ट में केस वो चल रहा है। तो एक्चुअल कैसा, वो छोटी सी जगह है, वो जो जगह है गटानी के नाम पर, उसके पीछे भी बंगला बना हुआ है, शर्मा फोटो स्टूडियो है, राजेश्वरी स्कूल है, और अंदर 2 बंगले बने हुए हैं। वो टोटल पूरी जगह का मसला है। 40,000 स्क्वायर फुट की जगह है। 6600 स्क्वायर फीट की जो जगह दी थी, वो पेट्रोल पंप के लिए दिया था,
वो पेट्रोल पंप खाली हो गया तो दलित समुदाय के जो भी लीडर्स है, जी संगठन हैं, जी पार्टियां हैं, हम्म, कार्यकर्ते हैं और सामान्य जन भी है, वो चाहते हैं कि जो खाली हुई है वो बाबा साहेब आम्बेडकर के स्मारक के लिए दी जाए, क्योंकि हर वर्ष प्रतिवर्ष क्या होता है 14 अप्रैल है, 6 दिसंबर है, 26 नवंबर है, 1 जनवरी है और 15 अगस्त 26 जनवरी भी है। और ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जहाँ एलू चौक से शुरुआत नहीं होती है, क्योंकि अगर अम्बेडकर समुदाय का कोई अगर मोर्चा निकलता है या कोई जुलूस निकलता है, निवेदन देना ही है तो एलू चौक से ही आशीर्वाद लेकर बाबा साहब को नमन करके कलेक्टर को जाता है, तहसील में जाता है या फिर विभागीय आयुक्त या कमिश्नर ऑफिस में जाता है। तो एलू चौक ऐसा एक हृदय स्थल है, शक्ति स्थल जिसे कहेंगे दलित समाज। तो इतना महत्व होने की वजह से दलित समाज क्या करना है, यही है कि वो जगह बाबा साहब आम्बेडकर के स्मारक के लिए मिल जाए और उसी के लिए ही महानगर पालिका ने प्रयत्न भी किए, पैसा भी जमा हुआ। प्रवीण पोटे उस समय में पालक मंत्री थे, उन्होंने भी बहुत सारी मदद की और अम्बेडकर समाज के कुछ अच्छे लोगों ने भी मदद की। जाहिर है कि वो सारी प्रोसेस के विरोध में जिसकी जो जमीन है, जो असली मालक है, वो मालक गया हुआ है हाईकोर्ट में, जिसको स्टे मिला। यानी ढाक के 3 बार जिसे कहते हैं, जहाँ से लौटकर बुद्धू घर पर आया, जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं पर आज दलित समाज का हर कार्यकर्ता आया हुआ, क्योंकि स्टे मिलने के बाद अभी डेफिनेटली ऐसा लगता है कि वो जगह घटाने की फॉर में जाएंगे या हाईकोर्ट का जो डिसीजन आएगा उसके फॉर में आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना, खरीदिए उसके पास में, खरीदिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसे मिलेगी। और दूसरी मेन बात यह है कि प्रशासन का वकील है वो एडवोकेट हाईकोर्ट में, सरकारी वकील है। सरकारी वकील में भी अभी प्रॉब्लम आने मैंने बताया था पिछली बार कि जो सरकारी वकील थे देशपांडे साहब, वो रिटायर हो गए और उनकी जगह पर वो एडवोकेट सरकारी वकील बने हैं जो विरोधी पार्टी मतलब गठानी का वकील, चंद्रशेखर गठानी वकील, देवेंद्र चौहान साहब, ऐसा मैंने सुना है। अब देखते हैं कि अगली बार तारीख में क्या होती है कि इस जो जमीन का जो मसला है ना, वो बहुत बैंक में जाना चाहिए। अगर आपको वाकई में जमीन चाहिए, दलित समुदाय को वाकई में जमीन चाहिए, बाबा साहब के सच्चे अनुयायी है जी, और बाबा साहब के लिए कुछ करना है और बाबा साहब का स्मारक बनना ही चाहिए, जो कि मैं भी चाहता हूँ बनना चाहिए, क्योंकि आसपास का जो परिसर है, हॉस्पिटल्स का परिसर है, एविन हॉस्पिटल जो लॉर्ड इरविन के नाम से जो बना हुआ है, पहले इरविन चौक के नाम से ही वो फेमस था, अभी बाबा साहब अम्बेडकर चौक के नाम से भी उसमें नामांकन हुआ है, नामकरण किया है कभी समुदाय ने। अभी बाबा साहब अम्बेडकर चौक प्लस इरविन चौक के नाम से वो चौक परिसर जाना जा रहा है। तो वो जमीन पर जो स्मारक बनेगा वो बाबा साहब के नाम से बनेगा, वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि धूप है, बरसात है, ठंड है, मरीजों को भी कुछ सुविधा मिल जाएगी, अम्बेडकर अनुयायियों को सुविधा मिल जाएगी। इतनी कड़ी धूप में 14 अप्रैल का कार्यक्रम होता है, 5 लाख के लगभग पब्लिक आती है वहाँ पर, और 6 दिसंबर ठंडियों का मौसम रहता है, तो सुविधा होनी चाहिए। महिलाएं आती है, बच्चे आते हैं, शौचालयों की प्रॉब्लम होती है, रहने की, बैठने की, इवन चेयर पर नहीं, कुछ भी नहीं हो, सर ढकने के लिए कोई शक नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेने के लिए ही अम्बेडकर समुदाय ने मांगी की होगा सरकार से, तत्कालीन पालक मंत्री राधाकृष्ण के पास से, और वो वहाँ भी भरी थी, महानगर पालिका ने ठराव पास किया था, 59 लाख रुपये जो महापौर ने जमा किया, उसके बाद में 28 नवंबर ने प्रवीण पोटे की पहल पर भाजपा सरकार ने जमा किए। प्रवीण पोटे ने खुद होकर अपनी माताश्री के स्मृति में 20 लाख रुपये थे। ऐसे बहुत सारा पैसा जमा हुआ, 3 करोड़ 80 लाख के लगभग रकम जमा हुई, 2016 में ही जमा हुआ। आज उसका ब्याज अगर पकड़ लेंगे तो करीबन वो 5.5-6 लाख 6 करोड़ के लगभग होता है। इतनी बड़ी रकम जमा होने के बावजूद अगर जमीन नहीं मिल रही है, ठीक है ना, आप लार एक्ट के विरोध में गए, लार एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अगर सरकार लेना चाहे तो ले सकती है ना, बराबर है ना, तो वो उसको तो पैसा मिल रहा है, डबल मिल रहा है, लार एक्ट में डबल का प्रावधान है, 50 एकड़ के नीचे तो डबल मिल जाएगा। लेकिन वो जानबूझकर अनजान बनकर किसी के बहकावे में, किसी के धमकाने में वो जमीन बाबा साहब को देने के लिए तैयार नहीं है, तो इसकी लड़ाई लड़ना जरूरी है। लड़ाई लड़ने के लिए आपको कोर्ट से ही लड़ना पड़ेगा। अभी वो जमाना गया ना विनोद जी, झगड़ा करके, आंदोलन करके, या फिर विरोध करके, विद्रोह करके, अभी वो जमाना नहीं रहा। अभी बाबा साहब के कानून के हिसाब से जाना पड़ेगा, संवैधानिक मार्ग। हाँ, संवैधानिक मार्ग से जाना पड़ेगा, और उस मार्ग से जाने के लिए आपको उस जमीन के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, पूरी जानकारी होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो
जानकारी जो प्रशासक है, एसडीओ साहब, उनको भी पूरी तरह नहीं है, या कलेक्टर को भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर उनके पास में एक जानकारी होती तो हाई कोर्ट में केस स्टे अभी तक रहता नहीं, स्टे भी कैंसिल हो जाता था, वो जगह प्रशासन को मिल जाती थी और अब तक स्मार्ट भी खड़ा हो जाता था। तो जाहिर है कि प्रॉपर नॉलेज न होने की वजह से वो डिस्प्यूट मैटर लंबित होते जा रहा है और कालांतर में जब उसका डिसीजन आएगा वो कट्टारी के फ्लोर में आएगा समझो। तो अभी हमने देखा कि इसके लिए अम्बेडकरी, जैसे पिछले बार भी मैंने आपसे सवाल किया था कि काफ़ी अम्बेडकरी नेता है और अमरावती जिले में लगभग सारी अम्बेडकरी संगठना, राजकीय पक्ष एक हो गए जी, और इन्होंने काफ़ी बड़ा मोर्चा भी निकाला जी, और इन्होंने ये बोला था कि भाई हमको किसी भी हालत में हम किसी भी स्तर पर जाएंगे और हमको ये जगह चाहिए। उसके बाद में मेरे ख्याल से कुछ मीटिंग भी आयोजित की गई थी। जी, मेरे ख्याल से कटियार साहब नए वहाँ पे कलेक्टर आए थे और चारों आयुक्त तो मिलके एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें सारे राजकीय पक्ष और संगठनों के प्रमुख नेताओं को बुलाया गया था। आप ही थे उसमें? मैं भी था। मैं भी था। तो उसमें ऐसा क्या हो गया कि कुछ सॉल्यूशन या उसमें से समाधान निकाल नहीं पाए? हाँ, नहीं उस समय में क्या हो गया कि मीटिंग चल रही थी लगभग 6 महीने से, 4 अक्टूबर 2023 से पहले की। तो बहुत सारी मीटिंगें चल रही थी और मीटिंग में मैं भी जाता था और वहाँ मीटिंग में जो बातचीत होती थी वो प्रॉपर नॉलेज न होने की वजह से वो मीटिंग चलती थी। उन्हें अगर पूछेगा आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो हाँ है, तो दिखाइए डॉक्यूमेंट्स, तो दिखा, जो डॉक्यूमेंट दिखाते हैं वो निवेदन रहते थे। इन्हें ये भी नहीं पता है कि निवेदन और डॉक्यूमेंट्स में फर्क होता है, ठीक है ना। और उस मीटिंग में पहले बड़े अच्छे लीडर्स भी आते थे, अच्छे मार्गदर्शक भी आते थे, कुछ मनमुटाव भी होते थे, तो धीरे धीरे कम, यानी उपस्थिति कम होती है। फिर मैंने सोचा यार ये जगह जो है, अब इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हाई कोर्ट में पिटीशन दायर पड़ी है, तो वो जगह का ओरिजिनल इतिहास क्या है, वो जमीन है क्या एक्चुअल में, जमीन का मसला क्या वो देखना चाहिए। वो देखने के बाद जब मैं उसमें गया, डीप में गया, उसका जब मैंने जानकारी निकाली तो फिर मेरे ध्यान में आया ये सब चीज़ें जो आई है ना, उसकी पिटीशन भी पढ़ी। मैंने पिटीशन पढ़ने के बाद भी देखा कि उसके मुद्दे क्या। वो गट्टानी लीगल लड़ाई लड़ रहा है। उसने पिछले 40 साल से पेट्रोल पंप जो जगह थी उसको खाली कराने के लिए भी लीगल लड़ाई लड़ी है। 40 साल के बाद में उसको जगह मिली, वो जगह मेरे पास जाहिर है कि उपयोग करने का स्वतंत्र है ना। तो उसके बाद में अभी ये दूसरा जो मसला है उसके विरोध में वो लीगल लड़ाई लड़ रहा है। तो फिर मेरा कहना ये था कि हमने भी लीगल लड़ाई लड़ना चाहिए, ऐसा लगा। क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में काम करते समय में हमारे जो जितने भी दलित लीडर संगठन वाले थे वो समाज के लिए काम कर रहे हैं ना, वो किसी पर अन्याय करके जमीन हासिल कर लेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्यार से और कानूनन और बाबा साहब के लिए ही वो जगह की मांग करना चाहिए, उसके लिए लड़ना चाहिए बाकायदा कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से। बाबा साहब ने कहा है आप संविधान के द्वारा हर चीज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संविधान के विरोध में नहीं जाकर, विरोध में जाकर प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमारा भी काम था संविधान के विरोध में जाने, संविधान के यानी रास्ते पर ही चल के वो जगह मिलना। तो इसी सिलसिले में मैंने कहा था कि 4 अक्टूबर की मीटिंग में सबने बातचीत किया कलेक्टर साहब से। कलेक्टर साहब ने थोड़ा सा उग्र स्वभाव के हो गए उस समय में, क्यों अनुचित प्रश्न हो जाते कभी कभी, तो मैं थोड़े इशारे भी कर रहा था कि मुझे बोलने दीजिए, तो मुझे बोलने यानी मौका नहीं मिल रहा था। तो आखिर में ऐसा लग रहा था कि वो मीटिंग खत्म होने वाली है, मीटिंग अगर खत्म होने वाली है, मुझे चांस नहीं मिला, जबकि मैंने उसकी पूरी तैयारी कर ली बाकायदा डॉक्यूमेंट की। तो आखिर में मैं उठा, जाने वाले थे, मैं उठा, सर मेरा सेटिस्फेक्शन हुआ नहीं है, क्योंकि जिन मुद्दों पर ये मीटिंग कॉल की गई है उन मुद्दों पर तो बात ही नहीं हुई। क्योंकि हाई कोर्ट में जिन मुद्दों पर चंद्रशेखर गट्टानी ने केस दर्ज किए है और केस लड़ रहा है, वो मुद्दों पर बातचीत ही नहीं हुई है। क्योंकि ये जो मुद्दे है वो प्रशासन ने उसको फॉलो नहीं किया। गट्टानी का जो कहना है, गट्टानी के एडवोकेट ने जो वहाँ पर पिटीशन में लिखा है कि लाहौर एक्ट का आर्टिकल चैप्टर 2 के आर्टिकल 2 से लेकर 10 तक उन्होंने फॉलो नहीं किया। सोशल असेसमेंट है, पब्लिकेशंस है, राज्य सरकार का परमिशन है, संसद की परमिशन है, इन्होंने प्रशासन ने किया नहीं है। इसके विरुद्ध से केस है ना, प्रशासन उसको रिप्लाई देने में नाकाम रहा, क्योंकि प्रशासन का रिप्लाई भी मैंने देखा हुआ, वो रिप्लाई में सिर्फ
वो उसके मुद्दों को काट दिया, नकार दिया है और उसमें से लिखना का बी टेनर की जगह है और बी टेनर की जगह सरकार को लेने का अधिकार है। इतना ही प्रशासन ने कहा होगा रिप्लाई में। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रशासन के मैसेज आएगा। आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट का आदेश खरीदी होने की वजह से घटाने की ये निश्चित है। मेरा कहना ऐसा था कि वो लॉ एक्ट के बारे में आप अच्छे वकील को रखो या जनता की तरफ से वकील रखो, ऐसा मेरा मानना था। तो मैंने ये चीजें जब वहाँ पर बताई तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, किसी ने ज्यादा ध्यान दिया नहीं है। हाँ, मन मुटाव की वजह से नहीं हुआ लेकिन ध्यान नहीं दिया। और वो विधि अधिकारी इतना विधि अधिकारी के तक मर्यादित है। तो हाई कोर्ट की प्रोसेस के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए ना। सरकारी वकील जो देश पांडे थे उनके समकक्ष तो है नहीं और विधि अधिकारी सिर्फ बी टेनर के बारे में बात करता है तो जाहिर है वो केस नहीं कर सकते। और मैंने अगर मुद्दे बताया है वो मुद्दों पर अगर विधि अधिकारी कहता है कि आप मुझसे मिलो तो मैं उससे नहीं मिलना चाहता था, उससे मिलने की बात नहीं। मुझे यहाँ के कलेक्टर और प्रशासक इनको ही बताना था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे मुद्दे सुनने के बाद, लॉ एक्ट के मुद्दे सुनने के बाद प्रशासन की गलती और समाज का दृष्टिकोण इन सबको देखते हुए अगर कलेक्टर मेरी बात सुनते थे प्रॉपर तो शायद वो एडवोकेट चेंज कर देते या फिर जनता की ओर से अलग से एडवोकेट नियुक्त कर देते, ऐसा भी हो सकता था ना। लेकिन वो बात सुनी नहीं गई, वो बात सुनी नहीं गई। मीटिंग डिसमिस हो गई। उसके बाद में 4 अक्टूबर से उस जगह के बारे में कुछ भी हालचाल किसी को पता नहीं। हाई कोर्ट में तारीख आती है, नंबर लास्ट में लगता है, कुछ सुनवाई होती नहीं है, केस लंबित होती जा रही है, दिन बढ़ते जा रहे हैं, पैसा वहाँ जमा पड़ा है और काम कुछ हो नहीं रहा, स्मारक कुछ बनेगा नहीं। अब अभी जो अम्बेडकर समाज के जो कार्यकर्ता या लीडर्स जब उस समय में सक्रिय थे, अभी सक्रिय न होने की वजह से गट्टानी को कोई ऐसा ना हो जाए कि भाई एक्स पार्टी केस लग जाए। लड़ने वाला कोई नहीं क्योंकि उसका वकील तो अभी सरकारी वकील बन चुका है, उसके बाद सभी वकील वही है, यानी दोनों साइड के अभी वकील उसके पास हो गए। ऐसा था मेरा कहना। लेकिन अगर वाकई में अगर अम्बेडकर समुदाय को इस केस को लड़ना है तो उसे वकील रखना ही पड़ेगा। बगैर अगर वकील रखे हो केस नहीं जीत सकते, इतना डीप में जाना चाहिए। और उस केस को जीतने के लिए आपको उस जगह के इतिहास में जाना चाहिए कि वो जमीन का मसला है। आपने कहा कि इसमें लोगों ने जो नेता है अम्बेडकर समाज के नेता हैं या जो भी संगठन है उन्होंने भी खुद एक वकील रखना चाहिए था। तो पिछली बार हमने ये भी देखा था कि कुछ लोग यहाँ से 2 गाड़ी भर के या 3 गाड़ी भर के नागपुर सुप्रीम कोर्ट गए थे और उनको डिटेन भी किया गया था वाड़ी में और से सदर पुलिस स्टेशन में। तो उनको उस टाइम में नहीं लगा क्या कि भाई हम लोग केस हार जाएंगे और पूरे पुलिस प्रशासन या राजनीतिक दबाव भी हो रहा है। मेरे ख्याल से अभी के जो विद्यमान खासदार है माननीय बलवंत जी वानखेड़े, इन्होंने भी सदन में ये सवाल उठाया था। उसके बाद में ये लोग मेरे ख्याल से खोड़के साहब से भी मिले थे और 1-2 नेताओं का इन्होंने साथ दिया करके सत्कार भी ले लिया था। तब तो हमको ऐसा लग गया था कि भाई यानी काम हो गया। हाँ। हो जाएगा नहीं, हो गया है। अच्छा। और जगह हमको अभी 1-2 केसेस में मिल जाएगी क्योंकि उस समय के सारे जो नेता है अम्बेडकरी नेता है वो चाहे बीएसपी हो, भीम आर्मी हो, आजाद समाज पार्टी हो, अम्बेडकरवादी पार्टी हो, रिपब्लिकन पार्टी हो, जितने भी अम्बेडकरी संगठन थे उन्होंने ये विश्वास दिलाया था कि भाई 2-3 तारीखों में केस रफा दफा हो जाएगा और जो स्मारक की जगह है वो हमें मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद तो इलेक्शन चालू हो गए और काफ़ी ये हो गया और आपने कहा कि मनमुटाव या मतभेद हो गए और अभी वो जो यूनिटी थी वो यूनिटी नहीं रही। तो इस एंगल से अगर देखा जाए तो अब उसमें क्या हो सकता है? नहीं देखिए ना, अभी आपने जो कहा था कि वो अति उत्साह जो होता है ना, वो अति उत्साह में यहाँ से 2-3 गाड़ियों में कार्यकर्ता गए नागपुर में, प्रशासन को लगा कुछ आंदोलन वगैरह करके कहते आए हैं क्या, इसलिए वो सुरक्षा की दृष्टि से उनको डिटेन किया। बाकी वैसा कोई मसला नहीं था। रहा सवाल बलवंत भाऊ वानखेड़े ने जो विधानसभा में लक्ष्य विधि प्रश्न रखा है,
एक्चुअल कैसा हो गया, मैं रवि बाबू गजबीए, सुनील रामटे के हमारे 5-6 लोगों का सिस्टम मेंबर दरियापुर उस समय विधायक थे ना, तो उनसे मिलने गए, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप कैसे लक्ष्यवती प्रश्न रखिएगा, तो बलन भवन ने सेम वैसे ही किया। उनकी देखा था कि कांग्रेस के जो सुब्रत खौर ने उन्होंने प्रश्न उठाया, रवि राणा जी ने भी इस बारे में प्रश्न उठाया, लेकिन जो मुख्य प्रश्न होता है वो लक्ष्यवती होता है, और बलन भवन ने अपना काम चौक रूप से बजाया, और 50% बलवान जी ने अपना काम कर लिया। 50%, हाँ 50%, क्योंकि उसका 50% अभी आने वाला है, वो मुझे पता है। वो लार एक्ट का जो जो मुद्दा है या कायदा है ना, वो मुझे पता है, ठीक है ना। मैंने बलवन भाव को भी नहीं बताया कि ऐसा है इसमें। अगर मैं आज बता दूं आपको तो कहते हैं उसमें सावधान हो जाएगा। 50% विधायक महोदय ने वो क्लियर कर दिया। आने वाले समय में जब वो एक बार फिर से अपना काम करेंगे, 100% का काम हो जाएगा, तो प्रशासन की नाक बचेगी। प्रशासन की नाक बचाने का काम अभी फिलहाल बलवान वानखेड़े जी के हाथ में। अभी तो सांसद भी बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कैसा है, अति उत्साह और के रूप में उन्होंने आंदोलन तो किए हैं, बलवंत वानखेड़े जी का सत्कार भी किया, सुब्रत खौर का भी सत्कार किया, लेकिन वो स्टॉप कर दिया ना वो मूवमेंट, वो स्टॉप वही पर हो गया। बलवंत जी का भी वही कहना है, प्रशासन का भी वही कहना है, और कोर्ट की जो प्रोसेस होती है वो भी ये कहती है कि आप बाकायदा कानून के द्वारा आ जाओ, आप कायदे से आ जाओ, क्योंकि जो उसमें धाराएं है घटाने की वजह से, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल 300 ए जो आपको अपनी संपत्ति से बेदखल करके किसी भी तरह का कानून बना के आप छीन नहीं सकते, उसे बाकायदा संवैधानिक तरह होना चाहिए, ऐसा वो कानून है। तो उससे लड़ने के लिए आपको बाकायदा कोर्ट प्रोसेस से जाना पड़ेगा, आप आंदोलन करके नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। और वो जमीन का जो मसला है, एक्चुअल वो मसले के जो डॉक्यूमेंट्स है, वो कागज है, वो जो दस्तावेज है, वो प्रॉपर कागज होंगे आपके पास, तो आप केस जीत सकते हैं। बगैर कागज के आप केस नहीं जीत सकते, निवेदन पर नहीं होता है, अर्जी पर नहीं होता है समझे। कोई किसी ने आदेश दे दिया हो, कोई आमदार खासदार आदेश देता है या कोई मंत्री देता है, उससे नहीं होना। आपको जमीन के कागज पर ही केस लड़ना पड़ेगा, और जमीन के कागज आपके पास है ही नहीं, आपको निकालना पड़ेगा, और निकालने के बाद वो कागज एडवोकेट के द्वारा कोर्ट में सबमिट करेंगे, इंटरव्यू हो जाएंगे, तब जाके कोर्ट में वो सुनवाई प्रॉपर तरीके से चलेगी, और वो जगह वापस आपको के नाम से आरक्षित हो जाएंगी। अभी 6600 स्क्वायर फुट की जगह है, उसके लिए तो लड़ना चाहिए ना। आप कोर्ट प्रोसेस नहीं कर रहे, आप वो जगह के डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त करने की प्रोसेस में कर। आंदोलन से हर चीज होती है, ये भी ठीक है, लेकिन आंदोलन से हर चीज नहीं भी होती है, ये भी सही है। आंदोलन वहाँ सक्सेस होते हैं जब जन भावना और जनता के विषय में सरकार भी पॉजिटिव है, हर चीज पॉजिटिव है, और कोर्ट में कुछ डिस्प्यूट नहीं है, तब जाकर आंदोलन सक्सेस होता है। लेकिन आंदोलन के विरोध में अगर जनता का सपोर्ट नहीं है, या फिर प्रशासन का सपोर्ट नहीं है, या फिर कोर्ट का सपोर्ट नहीं है, तो आपका आंदोलन सक्सेस नहीं होगा। आपका आंदोलन भी सक्सेस होना चाहिए, और आपका मानस जो है जगह में वो भी सक्सेस होना चाहिए। उसके लिए आपको प्रॉपर लड़ाई करना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स हासिल करना है, वो डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए आपको इतिहास में जाना है। आपको पता ही नहीं है ना जगह किसकी है, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अभी आप पूछो ना, वो पेट्रोल पंप वाले की जगह, हसन जी पेट्रोल पंप वाले, अरे हसन जी पेट्रोल पंप वाला खुद लीज पर था, वो गट्टानी के पास खरीदी है, तो लीज कहाँ से आई? लीज कहाँ से आए, हसन जी ने क्या किया, गट्टानी ने लीज हासिल किया कि खरीदी हासिल किया, खरीदी कैसी है, क्या है, उसमें डिस्प्यूट्स है क्या, ये किसको पता है क्या। उससे पहले किसके पास जगह थी, उससे पहले किसके पास थी। ये आपको अगर जमीन का अगर आपको कुछ गलतियां निकालना हो या त्रुटियां निकालना हो, तो आपको उस जमीन का जो मूल मालक है, वो मूल मालक से लेकर आज तक के मालक तक जितने भी विश्व मालिक आते हैं, प्रॉपर्टी होल्डर है, उसका इतिहास आपको निकालना पड़ेगा, तभी वो जगह मिलेगी। इरविन चौक जैसे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक जैसे मध्य बस्ती में जो जगह है, करोड़ों अरबों की जगह है, इतनी आसानी से गट्टा नहीं आपको देने वाला नहीं।
ठीक है ना। उसको प्राप्त करने के लिए आपको कायदा प्रॉपर तरीके से इतिहास में जाओ, डॉक्यूमेंट्स निकालो, डॉक्यूमेंट्स निकाल के उसकी स्टडी करो, स्टडी करके वकीलों से मिलो, वकील रखो और जाके कोर्ट में केस सबमिट करो, इंटरव्यू हो जाओ, जन याचिका करो, 2-4-5 लाख खर्चा हो जाएगा, करो। इतने लखपति करोड़पति समाज में भरे पड़े हैं, कंट्रीब्यूशन करो। अगर वो चीज़ अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अनुयायी आप वैसे है, लेकिन बाबा साहब के सच्चे अनुयायी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बाबा साहब के लिए लड़ने के लिए आपको पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा और यूनिटी भी दिखाना पड़ेगा, एकता भी दिखाना पड़ेगा। यहाँ आप एकता नहीं दिखा रहे, हर किसी का मन खराब कर रहे, 2 शब्द किसी से ज़्यादा बोल दिया तो 4 शब्द ज़्यादा सुनने को मिलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जगह पर आके वो चीज़ प्रॉपर तरीके से बढ़ रहा है। मेरे पास इतिहास है उसका, मुझे मैं बता सकता हूँ। ये समय आने पर एकदम से कुछ होता नहीं। सही। तो राजू जी, और एक सवाल ये था कि हमने देखा कि जितने भी राजकीय या ये जो संगठन है, कोई संगठन है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस जगह के लिए कुछ इनके दिमाग में और कुछ चल रहा हो कि जैसे भाई ये जगह मिल जाएगी तो हम यहाँ अपना ऑफिस खोल देंगे, हम यहाँ दुकानदारी चालू कर देंगे, और उस वजह से इनके बीच में जो मनमुटाव या मतभेद हो रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। यानी इन्हें आम्बेडकरी समाज का कुछ लेना देना नहीं, और या उस जगह के लिए इनके मन में वैसी भावनाएं नहीं है जैसी होनी चाहिए, जैसा वो दिखाते। देखिए कैसा है, अगर किसी भी महापुरुष के नाम से अगर जगह प्राप्त करना होता है तो उसमें जो उसके लिए जो काम करते हैं तो पहले 1000 लोग होते हैं, फिर बाद में 500 आते हैं, फिर 100 आते हैं, फिर 50 आते हैं, फिर 10 आते हैं। तो इसमें समझ जाना चाहिए कि कुछ न कुछ स्वार्थ है। आपने अगर 1000 लोगों का ग्रुप बना के वो काम शुरू किया है और काम कि जब अंतिम अवस्था आती है, काम पूर्ण हो जाता है, वो काम आपके हाथ में आ जाता है और वो 1000 लोग उसी से उस समय में स्टैंड रहते हैं, तो समझ जाइए कि वो जन भावना है, सामाजिक काम है, समाज के लिए है, कोई स्वार्थ नहीं। लेकिन उसमें से जैसे जैसे कम हो जाएंगे, 500 कम हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, फिर 10 आएंगे, जब 10 पर जब लोग पहुँचते हैं तो समझ जाना चाहिए स्वार्थ है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बाकी 990 जो लोग हैं हमारे साथ रहे, ठीक है ना, वो उसको किसी तरह बाहर करे, ऐसा उनका मानस रहेगा, जाहिर है ना। वो 10 लोग अगर आज हर चीज करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली भविष्य में वो जो जगह आ रही है ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, है ना। उनके मन में क्या है हमें थोड़ी पता है, लेकिन इतना मुझे समझता है कि आप 10 लोग आज है, पहले 100 थे, उससे पहले 500 थे, उससे पहले 1000 लोग थे, उनमें से बड़े बड़े लोगों को कट ऑफ करते 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 आज आपके पास 10 से 15 लोग हैं, और वो 10 से 15 लोग आज वो 4 अक्टूबर 2023 से आज उनकी ओर से भी कुछ भी हलचल नहीं है, ठीक है ना। जगह तो मिलेगी, लेकिन जगह अगर ऐसे 10 लोगों के 15 लोगों के हाथ में आ जाए वो भी गलत है। अभी इनसे अगर ऐसी बात की है, इनके पास ऐसी बात पहुंच जाए देखेंगे, हमारा ऐसा कोई मानस नहीं है, ठीक है, मानस नहीं तो सबको फिर से मिलेगी। ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं वो बचना चाहिए जिसका आपका फोन नहीं, जिसके पास आपका फोन नहीं जाना चाहिए। वो सभी कार्यकर्ता को ना मीटिंग लो, सबको बताओ कि हमको इस जमीन पे काम करना और आप सभी हमको चाहिए, नहीं तो अगर कल आप नहीं आएंगे तो लोग हमको ही कहेंगे भाई आपका स्वागत। ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जनता है, जनता कुछ भी सोच सकती है, लोग कुछ भी बोल सकते हैं। आपने चलो ठीक है भाई, वो 10 लोग बोल रहे हैं हम स्वार्थी नहीं है और हम मन से काम कर रहे हैं, देखो जनता थोड़ी मानती है। जनता के मन में 1000 सवाल होते हैं और आप 1000 सवालों का जवाब नहीं दे सकते। आप 1000 सवालों का जवाब तब देंगे जब वो 1000 लोग सवाल करने वाले वो आपके साथ में रहेंगे, तब जाके आप उनको शांत कर पाएंगे। नहीं तो नजरें तो आपके ऊपर भी, उंगलियां तो आप पर भी रहेंगी। काम करो मत करो, तो शुरुआत आपने की है ना, तो एंडिंग में भी आपको रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने ये कर दिया, हमने आप मैंने कहा छोड़ दो, तो ऐसा नहीं होगा। उंगलियां आप पर भी उठेगी और जनता आपसे सवाल पूछेंगी। विनोद जी, ये महापुरुषों की जमीन होती है, संतों की जमीन होती है, मंदिर की जमीन होती है, बहुत डकफुल और बहुत कष्टवान होती है, बहुत तकलीफ होती है, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है किसी की जमीन लेकर महापुरुष का स्मारक बनाना। वो स्मारक बनाना है तो सभी समाज के सभी लोगों को साथ में लेना पड़ता है। आपने दलित समाज के लोगों को साथ में लिया,
अदर समाज के लोगों को भी लेना चाहिए, उनको विश्वास में लेना चाहिए, उनके नेताओं को विश्वास में लेना चाहिए, उनके संगठनों को, सोसाइटी को, संस्थाओं को, उनके बड़े लीडर्स को, उनको भी विश्वास में लिया तो वो लोग समझाएंगे घटाने को, आप नहीं समझा सकते, क्योंकि तो आप लेने वाले हैं ना। जो बीच वाले जो होते हैं मध्यस्थ जिसे कहते हैं, वो अगर आपके साथ रहे तो काम बहुत आसान होता है। आप गट्टाने से बात नहीं कर रहे हैं, गट्टानी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप प्रशासन से सही से बात नहीं कर रहे हैं, आप कोर्ट में व्यवस्थित नहीं जा रहे हैं, कोर्ट में आपका वकील नहीं है, आप लड़ किसके लिए रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं? आप कहते हैं बाबा साहब के लिए लड़ रहे हैं, बाबा साहब स्मारक होना चाहिए इसके लिए, लेकिन वो प्रॉपर लड़ाई नहीं है। प्रॉपर लड़ाई आपकी आंदोलन नहीं है, केवल आंदोलन नहीं है। आंदोलन करने वाले चुनाव में खड़े होने की तैयारी के लिए आंदोलन करते हैं, मोर्चे निकालना, जुलूस निकालना। ये जो लड़ाई है ये कोर्ट की लड़ाई है, ये कानून की लड़ाई है। आपको संविधान के अनुसार ही हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा, वकील रखना पड़ेगा, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स निकालना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको इतिहास मिलाना पड़ेगा। वो इतिहास बदकिस्मती है कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता को इतिहास के बारे में नॉलेज नहीं है कुछ जगह, और जिसे है तो उसको तो बाइकआउट ही कर दिया है ना, उसको तो बोलने का मौका ही नहीं है, उसे तो बोलने का मौका भी नहीं देते ना। जिसके पास में डॉक्यूमेंट्स है, जिसको नॉलेज है, जिसने हर चीज़ किया, करीबन 1 साल से उस मीटिंग में जाना था, 6 महीने तो डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए लग गए, 60,000 मेरे भी गए, ऐसा नहीं है, 1200-1300 पन्ने जो निकले हैं। आज अगर वो डॉक्यूमेंट्स किसके हाथ अगर पड़ जाते हैं उसका दुरुपयोग हो जाता हो सकता है ना, चोरी हो जाए उसका दुरुपयोग हो सकता है। वो डॉक्यूमेंट सही का यूज जो है सही ढंग से हो, कोर्ट में हो, तो बाबा साहब के लिए वो जगह स्मारक के लिए मिलेगी। प्रशासन अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करें, आप अपना काम करें, कार्यकर्ता अपना काम करें, लेकिन सही प्रॉपर काम कौन कर रहा है, प्रश्न चिन्ह यहाँ पे। तो हमने बीच में ये भी देखा था कि इसके लिए अम्बेडकर स्मारक संघर्ष समिति भी बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व मेरे ख्याल से सुदाम लोकर शहर अध्यक्ष के रूप में, और उसके बाद आगे मीटिंग के बाद में तो सब खत्म हो गया। अभी जो उम्मीद से माननीय बलवंत जी वानखेड़े साहब को वो तो समाज में समाज और कांग्रेस से मिलकर और विकास आघाड़ी के लोगों ने चुन के लाया है। तो उस समय भी अम्बेडकरी जनता की यही मांग थी कि कम से कम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक जगह के लिए बलवंत जी वानखेड़े ने जो लक्ष्य विधि पूछा गया था, अब उसको पूर्ण करने के लिए थोड़ा प्रयास करना चाहिए। और अम्बेडकर जनता को अगर ये भरोसा वो फिर से दिल जाती है, और कांग्रेस भी इसमें अगर थोड़ा सा उनको सहयोग करती है, जिस प्रकार से बलवंत जी वानखेड़े के पीछे यशोमती ठाकुर ताकत के साथ खड़ी थी, उसी ताकत के साथ में अगर फिर से डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर चौक के लिए स्मारक के लिए उतनी ताकत से खड़ी होकर अगर वो उतना कर देती है, तो मुझे नहीं लगता कि विधानसभा में फिर से बौद्ध समाज के लिए कुछ बोलना पड़ेगा, बौद्ध समाज उनका ऋणी हो जाएगा। हाँ, आपको नहीं, देखिए इसमें कैसा है, ये राजनीति हो जाएगी। अगर यशोमती जी ने काम किया, ताकत से लग गई, वो राजनीति हो जाएगी। बलवंत जी ने काम किया, वो भी राजनीति होगी। उनकी देखा देखी रवि राणा भी करेंगे, उनकी देखा देखी सुलभा ठोके भी करेंगे, उनके देखा देखी गुरुदेव व्यापारी भी करेंगे। मतलब जो विधानसभा में खड़े रहने की इच्छुक है, वो सभी इसमें अपनी नाक घुसाने की कोशिश करेंगे। मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इन लोगों के प्रत्येक व्यक्ति के अपने विचारों की वजह से वो जो स्मारक समिति है, संघ समिति है या स्मारक निर्माण समिति, जो भी नाम होगा, उसके जो कार्यकर्ता हैं उनके मन में फिर से डाउट तैयार होंगे। इतने सारे लोग आ रहे हैं, एक 4 लोग बलम भाव के, 4 लोग यशोमती के, 4 लोग कांग्रेस के, 4 लोग उसके, 4 लोग उसके। इसकी वजह से वो डिस्प्यूट मैटर जो है वो और बढ़ते रहते हैं, क्योंकि अविश्वास की भावना निर्माण होती है। जबकि मैंने आपको कहा था, इससे पहले भी कहा कि वो 50% काम बलवंत जी वानखेड़े कर दिया है, और 50% जो काम बचा हुआ है वो बलवंत जी ही करेंगे, लेकिन वो सबसे आखिरी में।
इन केस जब कोर्ट का डिसीजन आएगा उससे 2 दिन पहले, ये प्रोसेस मुझे पता है। लार एक्ट का जितना अभ्यास मैंने किया है, स्टडी की है, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। यहाँ घटाने की पिटीशन जो मैंने पढ़ी है उसके अनुसार बता रहा हूँ। यहाँ पर महानगर पालिका प्रशासन जिलाधिकारी कार्यालय ने जो रिप्लाई दिया हुआ सबमिट किया है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। और सब डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन करने के बाद बता रहा हूँ कि बलवंत जी वानखेड़े ने जो शुरुआत की थी उसका एंड आखिरी में है, बीच में उनका कोई भी रोल नहीं है। अगर वो बीच में आएंगे तो राजनीति हो जाएगी, राजनीति होगी तो फिर से मनमुटा हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए ना, स्मारक समिति में सभी पार्टियों के अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, हर किसी की अपनी निष्ठा अलग अलग पार्टियों के हिसाब से अपने अपने पार्टियों के हिसाब से होती है। तो उसमें अगर बलवंत जी बार बार आते रहेंगे, मीटिंगों में भी शिरकत करेंगे तो जाहिर है कि इनका मन खराब होगा। यशोमती जी आएंगे, सुरभा जी आएंगे, रघुराना जी आएंगे, यार जो कोई भी कार्यकर्ता जो खड़े रहने के इच्छुक है वो अगर आते हैं तो इधर मनमुटाव होते रहेगा। निष्ठा अपनी पार्टी से जुड़ी होती है। जबकि मुझे पता है कायदे के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से अभी किसी भी प्रतिनिधि की जरूरत अभी नहीं है। बीच लास्ट में है, हमने भरोसा दिखाया, सभी समिति के सभी सदस्यों ने भरोसा दिखाया बलवंत जी पर, तो बलवंत जी को उनका काम करने में, और उनका काम अभी लास्ट में। उनको अभी तकलीफ देके कोई मतलब नहीं, किसी पार्टी को तकलीफ देके कोई मतलब नहीं। चुनकर कोई भी आए, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, लेकिन उस केस का जो रिजल्ट आएगा वो कोर्ट के द्वारा आएगा। गट्टानी किसी से मानने वाला है नहीं, अगर मानता था तो अब तक मान चुका होगा, ठीक है ना। गट्टानी को पैसों की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो लैंडलाइन है। गट्टानी को किसी सर्विस की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सर्विस पर है, हॉस्पिटल है, सब चीज़ है। उससे उसका मानस क्या है उस तक कोई पहुंच नहीं पाया है। तो मुझे लगता है कि कोई राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक शक्ति या राजनीतिक पार्टी उसको मना पाएगी। उसे मनाने का एकमात्र रास्ता है कोर्ट, हाई कोर्ट में केस है, आप लड़ो, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में केस जाने वाले, सुप्रीम कोर्ट में भी आपको लड़ना पड़ेगा। बात ऐसी है, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति आपको इतना पैसा भी नहीं देगा, खर्चा ये वो आपको खुद होके ही जमा करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, फाइनेंसर ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद में आपको अच्छा वर्क रखना पड़ेगा जिससे नॉलेज है। लार एक्ट, भूमि अधिग्रहण के जो कानून है 1860 से लेकर अब तक के जितने भी चेंजेस हुए उन सबका जिसके पास अभ्यास होगा, जिसकी प्रैक्टिस होगी, उसको रखना पड़ेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के बारे में हर तरह से डिस्कस किया हुआ है, तभी तो डिसीजन आया है ना। लेकिन मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में कुछ चीज़ें नहीं पहुँची है, अंधेरे में रखा है, इसलिए उसको डिसीजन उसके प्रयोग में आया हुआ रिजल्ट है चंद्रशेखर गट्टानी के। कालांतर में देखते हैं क्या होता है, फाइनेंसर अच्छे मिल जाते हैं या ये लोग खड़े हो जाते हैं, अच्छे ढंग से लड़ते हैं, हमारे साथ हम रहेंगे उनके पीछे, वैसे भी पीछे ही है, हम साथ में रहेंगे क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के लिए हमें साथ में रहना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन इतना तो तय है कि लीडरशिप किसी एक व्यक्ति की अभी सहन नहीं की जाएगी। अब लीडर सब, कार्यकर्ता सब, कोई किसी को कोई आदेश देना नहीं, सबके मिली-जुली बातों से ही डिसीजन लिया जाएगा। नहीं तो आप अपना काम करो, हम हमारा काम करेंगे, ऐसा ही है ना। जिस दिन मुझे फाइनेंशियल मिल जाएगा वो केस नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। बाबा साहब का स्मारक वहाँ पर जैसे आप जाएंगे वहाँ वैसे मैं भी जाऊँगा अभिवादन के लिए, वैसे ये लोग भी जाएंगे, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर ये लोग नहीं करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अभी स्वार्थ वाला जो काम चल रहा है वैसा होने वाला है। इन्होंने अपना स्वार्थ छोड़ना चाहिए, बाबा साहब के वैसे ही वैसे काम करना चाहिए। बाबा साहब का कानून आपके हाथ में है, आपके हाथ में है ना। तो इसी उम्मीद के साथ में हम अगले शो में मिलेंगे कि जो राजू जी चौथमल ने हमें बताई है कि ये जगह का विवाद बढ़ते जा रहा है, इसमें आगे चल के राजनीति भी हो सकती है। और आम्बेडकरी संगठनों को ये कहना चाहते हैं कि भाई आप नेतागिरी को थोड़ा बाजू करके सब एक होके, इकट्ठा होके, एक मुठ होके काम कोई कीजिए। और ये विवाद आगे भी कैसे ख़त्म हो सकता है इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। इसी आशा के साथ में फिर से मिलते हैं। जय हिंद। विनोद जी, अभी जो बात हुई है ये प्रास्ताविक के रूप में है, ऐसा समझो। पिछला एपिसोड हो गया तो ये भाग, अभी जो तीसरा जो भाग हुआ ये वो तीसरे भाग में वो जमीन का जो मूल मालक है, पहले मालक से लेकर आज तक के मालक के बीच जो भी नाम आए हैं, जो भी उसके लैंड होल्डर है,
उसके बारे में आपको अगले तीसरे भाग में मैं बताऊंगा, जी, क्योंकि वो 1860 से ही आपको इतिहास शुरू करना पड़ेगा, तब जाके आपको समाज को भी पता चलेगा कि उसका जगह का ओरिजिनल इतिहास क्या है। क्योंकि मूल मानक बहुत महत्वपूर्ण है उसमें, उन्होंने ही उसमें 400 बीसी की जो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुँचा है। और ये शायद गट्टानी को भी पता नहीं है कि मैंने कौन सी जगह का मालिक हूँ, मैंने क्या किया, कौन सी जमीन मेरे हाथ में आई है, रियल हकीकत क्या है, उसे भी नहीं पता है। तो अगला जो तीसरा जो पार्ट होगा इसका, उसमें हम वो ज़मीन के मूल मालिक से लेकर अभी तक के मालिक के बीच की हम कड़ियाँ जोड़ते जाएंगे, उसके बारे में हम जानते रहेंगे। धन्यवाद सर। जी।